प्रियंका जी क्यों मुस्कुरा रही हैं? मुजफ्फरनगर में ही क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, ऐसे हैवानों के इलीगल घरों दुकानों पे भी अगर बुलडोजर ना चले तो क्या चले? उनको प्रेम जी मैं आ रहा हूं, नहीं आप वही विंडो रखिए, जो है मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूं, समझ रहा हूं आपकी बात। आप जब बोल रहे थे तो प्रियंका भारती जी मुस्कुरा रही थी, वाई मैम? आप तो समझती हैं खुद। अब इसमें प्लीज जाति मत लाइएगा, इसके अंदर प्लीज धर्म मत लाइएगा। मैंने नहीं देखा उस हैवान की क्या धर्म है क्या जाति है, मैंने नहीं देखा। आप भी मत देखिए, आप हंस लीजिए, बट प्लीज टेल मी द कंट्री इज वाचिंग टुनाइट। नहीं देख रहे थे, देश ना देख मजहब देख रहे थे, बोलिए ना जाति देख रहे थे। मैं मुस्कुराऊं ना तो ना मैं कैसे मुस्कुराऊं? अभी ये शुक्ला जी अभी बोल रहे थे कि हम लोग जब कोई बलात्कारी होता है तो उसकी जाति नहीं देखते हैं, उसका मजहब नहीं देखते हैं, जबकि बिल्कुल इसका विपरीत करते हैं। जाति देखकर फूलमाला पहनाते हैं, जिसका बलात्कार हुआ उसका धर्म देखकर उस बलात्कारी को माला पहनाते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। अगर बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं तो बुलडोजर कहां चला? कुलदीप सेंगर पर चला बुलडोजर। हाथरस के जो बलात्कारी थे उसके घर पे बुलडोजर चला। उल्टे क्योंकि वो सीएम के स्वजातीय थे, उनके स्वजातीय वाले उनके सपोर्ट में आ गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के यहाँ बुलडोजर चल गया, मैंने तो नहीं देखा। इसके अलावा प्रदीप जोशी जो खुद भाजपा में हैं, एबीवीपी के लड़कों का यौन शोषण करते थे, लड़कों का, उन पे बुलडोजर चल गया। शेर सिंह अपने ही पड़ोसी की बकरी का बलात्कार किए, उसके साथ दुर्व्यवहार किए, उसके घर बुलडोजर चल गया। नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बलात्कारी कोई योगी आदित्यनाथ जी का स्वजातीय होता है तो वहां बुलडोजर नहीं चलता है, वहां वो बलात्कारी को बचाया जाता है। आप कह रहे थे आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, इलीगल कंस्ट्रक्शन, मुझे तो याद है जहां अखिलेश जी कह रहे थे कि जिस मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ खुद रहते हैं वो भी इलीगल है। तो इस पे क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी? अपने घर को बुलडोज करवा देंगे। और बुलडोजर नीति पर कितना कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, वो इस तरह की मनुस्मृति से जो रवैया निकल के आता है योगी आदित्यनाथ जी का, उसके ऊपर कड़ा तमाचा है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर अभी नहीं रोका गया तो किसी न किसी दिन जिस तरह से ये जाति देख करके सिर्फ अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान मिल गया तो गोली चलवा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं, किसी न किसी दिन विधानसभा में भी करवा देंगे, ये संसद में भी करवा देंगे। नहीं आपने शायद सुना नहीं है, लगाम लगाने के लिए नहीं प्रियंका जी आपने शायद सुना नहीं है। विजय जी, सतीश जी को भी ले आइए, अनुराग जी एंड प्रेम शुक्ला जी, कैन हैव दीस 4 पीपल राइट नाउ। अनुराग जी, सतीश जी, विजय जी एंड प्रेम शुक्ला जी। अखिलेश यादव ने कहा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये जो बुलडोजर अभी स्क्रीन पे चल रहा है, मैं ये सारे बुलडोजर गोरखपुर भेज दूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भैया बुलडोजर पे सबके हाथ सेट नहीं होते हैं, उस पर दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। तो बेसिकली कह रहे हैं जिगरा भी चाहिए चलाने के लिए। लेकिन बात अभी इनकी दोनों की पर्सनालिटी फाइट पे नहीं कर रहा हूं मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछता हूं 1 मिनट के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देख लीजिए आपकी सरकार है, विजुअल लाओ शर्मा, इस हैवान के खिलाफ क्या करोगे आप? उत्तर प्रदेश की घटना है, यह हैवान है, बुजुर्ग है, हैवान है, छोटी सी बिटिया के साथ बदतमीजी कर रहा है, क्या करोगे आप इसके साथ? आई एम आस्किंग यू अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, ये देखोगे कि कौन से धर्म का है, मैं बोलूं, और फिर एक्ट करोगे जैसे आतंकवादियों का पहले नाम पूछते थे कई लोग जम्मू कश्मीर में कि नेम प्लेट देखो कपूर है या खान है, फिर चलाओ बंदूक। क्योंकि सतीश जी और विजय जी जब बोलेंगे तो सुनिएगा, आप भी और प्रेम शुक्ला जी भी। लेकिन मैं आखिरी बार आपके पास आ रहा हूं, इससे पहले मैं बोलूं, बोलिए, मैं बोलूं, कई चीजें धर्म और राजनीति से ऊपर हो, ये देख लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, रुकिए एक मिनट, रुकिए तो सही, अब आप ही बोलोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को याद होगा कांधार कौन लेके गया था अजहर मसूद को बैठा के, कौन लेके गया था? काजू खिलाते हुए कौन लेके गया था? घर तक आतंकवादी को छोड़ के आए थे, ये इनके मंत्री लेके घर तक छोड़ के आए थे। ये क्या बात कर रहा हूं, आतंकवादी को घर तक छोड़ते, इसलिए इनसे मत पूछिए। दूसरी बात मैंने आपसे बोला, बच्ची के साथ कोई भी अन्याय करेगा, चाहे कोई बना रहे, कोई बना रहे, किसी भी मजहब, किसी जात, किसी धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन मैं बार बार आपसे पूछता हूं, मैंने इतनी घटना आपको गिनाई, जो घटना आप दिखा रहे हो इस पे भी हो, जो मैंने एम्बुलेंस की घटना आपको बताई उस पे भी हो, जो मैंने स्कॉर्पियो के अंदर बच्ची के साथ अन्याय है उस पे भी हो, सब पे हो, उसकी बेटी के साथ अन्याय किसी को मत छोड़ो इन हैवानों, शहर की बेटी के साथ अन्याय, डोंट लीव दिस मॉन्स्टर, जो बीएचयू की घटना के साथ अन्याय हो उस पे भी हो, लेकिन आप नहीं ये भेड़िए हैं समाज के, आपका मुंह बंद है उससे। एक समाज वो बहराइच वाला हम भेड़िए ढूंढ रहे हैं, डर के मारे उन भेड़ियों को तो तब भी हैंडल कर लेंगे, इन मनुष्य रूपी भेड़ियों को संभालना है बॉस। किसी धर्म की हो, बेटी हिंदुस्तानी है, चाहे पश्चिम बंगाल की बेटी हो तो बोलो ना, हो जिसमें 2 बच्चियों के साथ अन्याय, बंगाल के लिए तो मुंह नहीं खुलता है, बेटी उत्तराखंड की हो जिसमें 14 साल हर जगह की अन्याय हुआ, चाहे पूछो पुष्कर सिंह धामी की बेटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटी हो, पूछो, हिंदुस्तानी है और बेटी के साथ कोई अन्याय करेगा, बोलो धर्म नहीं देखूंगा। अनुराग भदौरिया आप मत करिए, बोलो धर्म नहीं देखूंगा। बीजेपी की कल जब बुलडोजर चलेगा इसकी इलीगल दुकान या इलीगल घर पे, तो सबसे पहले सपा के नेता आएंगे या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शक, मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शक। अनुराग भदौरिया बोलते रहेंगे, अभी नहीं पूरे 45 मिनट, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आप भी जानते हैं कल जब इसकी इलीगल दुकान घर या कुछ पे चलेगा बुलडोजर, सबसे पहले सपा के नेता आके खड़े होंगे, देखो बोलो गलत कर दिया, ये इस धर्म का है इसलिए कर दिया, इसके साथ ये कृत्य भूल जाएंगे, इसलिए ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं सो दैट इट इज इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में रहे। ये हैवान ये सभ्य समाज में रहने लायक है? और इसके लिए कोई भी पार्टी खड़ी हो, बीजेपी हो या सपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आप किसके साथ खड़े होंगे ये सोचिएगा। सतीश के सिंह जी एंड विजय त्रिवेदी जी। विजय जी, ये बुलडोजर को सही गलत करते कोर्ट में कहा, बाबा ने भी कोर्ट को जवाब दे दिया कि उसके इस काम के लिए नहीं चला रहा हूं, उसका घर इलीगल है इसलिए चला रहा हूं, तो उन्होंने भी घुमा के कान पकड़ लिया। आपने प्रियंका जी को भी सुना, वो इसमें भी जाति ला रही हैं। सतीश जी एंड विजुअल जरा ये मेरे को, सतीश जी आ रहा हूं, विजय जी पहले एंड देन सतीश जी। विजय जी। जी, ऐश्वर्या जितनी घटनाएं गिनाई हैं हमारे मित्र ने, समाजवादी पार्टी के अनुराग जी ने, उसमें वो बहुत साफ तौर पे बता रहे हैं कि भाई किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं और वो उनके साथ खड़े। लेकिन इतने विद्वत अनुराग जी है, लेकिन वो भूल गए कन्नौज और अयोध्या का जिक्र करने। बहुत सारे नाम उन्होंने लिए और वो सब सही नाम लिया उन्होंने कि जो जो घटनाएं हुई हैं, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बुलाते बुलाते भूल गए कि वो जिसका डीएनए करवाया था उसका डीएनए मिला कि नहीं मिला, पता ही होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मैं तो सोचता था, क्योंकि अखिलेश जी आजकल पिछले चुनाव से लेकर अभी तक कई बार वो गठबंधन की बैठकों में कोलकाता गए हैं, रैली में भी मैंने देखा है, लेकिन अभी जाना नहीं हुआ उनका कोलकाता में। अनुराग जी उसकी चिंता कर रहे हैं, उस बच्ची की अपराजिता के लिए जिसके लिए कानून बनाया गया है। तो उस पर हम सवाल वही बार बार कर रहे हैं कि क्यों आप जाति धर्म या कोई भी चीज़ पार्टी पॉलिटिक्स क्यों देख रहे हैं इस मसले पर। हर बार आप यही करते हैं और सब लोग यही कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसका कोई मसला नहीं हल हो रहा। मैं तो प्रियंका जी को थोड़ा सा हंसी देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ था कि एक महिला प्रवक्ता के तौर पर संवेदनाएं थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि सभी की होनी चाहिए, मैं महिलाओं को लेकर नहीं, पुरुषों को भी संवेदनशील होना चाहिए ऐसे सब मसलों पर जिसको लेकर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। सरकारें, कानून कैसे चलता है, कानून का मतलब होता है कि डेटरेंट इफेक्ट हो, लेकिन जब डेटरेंट इफेक्ट कानून का नहीं होता तो सरकार का इकबाल काम आता है। क्या इकबाल है क्या नहीं है उससे, और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को अपने इकबाल के तौर पर काम में ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी बहुत सही बात है, मैं उससे सहमत हूँ कि अपराधी को केवल उस अपराध के लिए किसी दूसरे का घर टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, ये भी सरकारों को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल और दिमाग चाहिए होता है, मैं चाहता हूँ कि दिमाग के साथ दिल का भी इस्तेमाल वहाँ पर जो प्रशासन है वो करे कि क्या इसके कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। जो लोग अपराधी नहीं हैं उन पर तो बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल सरकार के इकबाल के लिए हो, डर के लिए हो, डेटरेंट इफेक्ट के लिए हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये बात बार बार कही जा रही है। अभी मैं देख रहा हूँ, आपने चर्चा नहीं की, शायद मैंने अखिलेश जी को सुना था कि अभी वो जाति की भी बात कर रहे थे कि आपने अपराधियों को जाति के आधार पर मारा है या क्या किया है। अब जातिगत जनगणना की बात तो बिल्कुल ठीक है कि जातिगत जनगणना पर आप बहस करिए, उसको आगे लाइए, दबाव लाइए, लेकिन अब अपराधियों को भी जाति के आधार पर आप पहचानेंगे कि सरकार जो है जाति के आधार पर अपराधियों पर एक्शन ले रही है। ये जो फोटोज आप दिखा रहे हैं जिस सज्जन की, जिन्होंने जो हैवानियत की है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जाति से देख रहे हैं, मजहब से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी नज़रों में थोड़ा सा कलर है,
आप हैवान को नहीं देख रहे, हैवान को देखकर हैवान पर काम करिए, उस पर बात कीजिए कि That's जो हो it, रहा है it's कि नहीं हो simple. रहा। और वो कोलकाता में नहीं हो रहा तो भी बात कीजिए, जो गाड़ी में जो हो रहा है, एम्बुलेंस में हो रहा है, उस पर भी बात कीजिए, सबको लेकर बात कीजिए। लेकिन जब आप एक सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं कि देखिए इस अपराधी को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसका धर्म या उसकी जाति ये थी, आ रहा हूं तो तुरंत आपके पास आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसको लेकर मेरे को चर्चा हो रही है। अभी ये कांधार का जिक्र भी हुआ, शायद अनुराग जी को याद होगा कि कांधार की जब घटना हुई थी पूरा देश जो है, मैं उसको कवर कर रहा था इसलिए मुझे याद है कि वो झकझोर दिया था, पूरा देश जो है ना परेशान था। और प्रधानमंत्री का जो निवास है 7 रेस कोर्स रोड, जो आजकल 7 LKM हो गया, वहाँ पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने और यदि भारत सरकार ने पहले मना कर दिया था नेगोशिएट करने के लिए, ये मैं आपको फैक्ट्स पे बता रहा हूँ, कोई प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद जब दबाव बना तो ऑल पार्टी मीटिंग की गई। ऑल पार्टी का मतलब सभी राजनीतिक दलों को उसमें शामिल किया गया और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति जताई। तब उसके बाद ये जो आतंकवादियों को छोड़ने की घटना हुई। और उसमें भी एक चीज़ और जोड़ दूँ क्योंकि मैं उससे बहुत जुड़ा रहा, विदेश मंत्री थे जी जसवंत सिंह जी, तो सरकार ने कहा कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कहा कि मैं वहां जाता हूं, देखता हूं कि कोई भी हैंडलिंग में कोई परेशानी होगी, कोई डील करने में परेशानी होगी आतंकवाद। ये तो उनके लिए बदनामी हुई ना, जिंदगी भर का उन पर दाग लग गया, आप लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 190 लोग जो हैं उनकी जिंदगी के लिए ये दाग लेने को तैयार हूं। सर दाग लेने को वो तब तैयार थे तो आज बाबा तैयार है। बाबा कह रहे हैं मेरे पे लगा दो बुलडोजर का दाग, लेकिन ऐसे हैवानों को मैं छोड़ूंगा नहीं जो पोती की उम्र की बच्चियों के साथ हैवानियत करेंगे, चाहे वो एम्बुलेंस में हो। अनुराग भदौरिया जी, उसका भी कुछ इलीगल है तो उस पर भी चलना चाहिए, और ना चले तो फिर आप पूछिए प्रेम शुक्ला जी से, रखिए प्रेम शुक्ला जी को आप हटा देते हैं।